अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करते हैं आपको यूएई बाखबर चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैर वाफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानब, लेकिन उससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट्स और ताज़ा तरीन ख़बरें सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की जानब। दुबई में मुसाफिरों के लिए एक बड़ी शानदार खबर। जी हाँ नाजरीन, 7 अहम सड़कों पर बसों और टैक्सियों के लिए अलग लाइन बना दी गई है। दुबई में बसों और टैक्सी पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों का सफ़र अब बहुत ही कम वक्त में तय होगा। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से 7 अहम सड़कों पर शानदार सहूलत दे दी गई है। RTA की जानब से ऐलान किया गया है कि खालिद बिन वलीद स्ट्रीट पर टैक्सियों और बसों के लिए अलग लाइन बनाने के प्रोजेक्ट्स का तीसरा फेज़ मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद 11.6 किलोमीटर लंबी अलग अलग लाइन्स बसों और टैक्सियों के लिए मखसूस कर दी गई है। खालिद बिन वलीद और अलमना स्ट्रीट के इंस्ट्रक्शन से लेकर जबील स्ट्रीट के इंस्ट्रक्शन पर दोनों जानब से बसों के लिए अलग लाइन मखसूस कर दी गई है। ये मखसूस लाइन 21 जनवरी से ऑपरेशनल हो जाएगी, जिसके बाद बस ड्राइवर्स इन लाइन्स पर बस चलाकर सफ़र कम दौरानियों में मुकम्मल कर पाएंगे। इस मखसूस लाइन के सुर्ख रंग दे दिया गया है। फेज़ 3 के मुकम्मल होने के बाद अब 7 मुख्तलिफ सड़कों अल-मनखूल, अल-खलीज, खालिद बिन वलीद, अल-गबीबा, नाइफ, अल-ताहा और अल-मना पर मजमूई तौर पर बसों और टैक्सियों के लिए 11.6 किलोमीटर की लंबाई पर मुहित लाइन्स बन गई हैं। इस वक्त इन मखसूस लाइन्स के ज़रिए 40 रूट्स की बसें सफ़र कर रही हैं, जिनमें से 19 रूट्स खालिद बिन वलीद स्ट्रीट की मखसूस लाइन पर होंगे। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। नाजरीन, मुत्तहदा अरब अमारात वैक्सीनेशन के अमल में इंतहाई तेज़ी बढ़ गई है। जी हाँ नाजरीन, एक ही दिन में कसीर तादाद में वैक्सीन लगा दी गई। मुत्तहदा अरब अमारात कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मुल्क में 2 तरह की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। चीनी कंपनी सिनोफार्म और बरतानवी साख्ता फाइजर बायोटेक वैक्सीन अवाम को लगाई जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 100% नताइज सामने आ रहे हैं। जबकि मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने बताया है कि मुल्क में पहली 7 मई में आधी आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन लगाना हदफ है। ऐसे में आबादी में बड़ी सतह पर वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 53,860 अफराद को वैक्सीन का डोज दे दिया गया है। यूँ मुल्क में 94,1556 अफराद को कोरोना वैक्सीन दे दी गई है। इसी असरा पर वजारत सेहत और रोकथाम ने ऐलान किया है कि मुल्क में अवाम को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन देने के एक बारे में मुल्क गिर मुहिम चलाई जाएगी। ये मखसूस तौर पर बुजुर्ग अफराद और मुल्क अमराज में मुब्तला अफराद के लिए है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। नाजरीन, मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर मौसम की बड़ी तब्दीली। जी हाँ नाजरीन, मुत्तहदा अरब अमारात दर्जा हरारत में इंतहाई कमी बढ़ गई। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत एक बार फिर गिर गया। दुबई मुत्तहदा अरब अमारात में सर्दी बढ़ रही है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में इंतहाई कमी आई है, जिसमें शहरियों को अब जल्द ही बर्फबारी देखने को मिलेगी। इस मरतबा सर्दी में दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। नेशनल सेंटर मेट्रोलॉजी NCM के मुताबिक आज सुबह दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। अल आइन में दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है। पिछले हफ्ते यहाँ दर्जा हरारत 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। ताहम ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि मुत्तहदा अरब अमारात का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। 2019 में दर्जा हरारत में इंतहाई कमी के बाद शहरियों को बर्फबारी देखने को मिली थी। NCM ने आइंदा 2 दिनों में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और अंदरूनी इलाकों में खनकी की मिकदार बढ़ेगी। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात के तल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर होने के बाद इसराइल के काफ़ी ज़्यादा सियाह दुबई विजिट पर आए हैं। ताहम बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि इसराइली सियाह दुबई के होटलों में चोरी करने लगे और इन्हें मुतअद्दिद बार पकड़ा भी गया। मुत्तहदा अरब अमारात आने वाले इसराइली सियाहों पर दुबई में होटल के कमरों में अशिया चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसराइली रोजनामा यदयूद अहरनूत के मुताबिक इसराइली सियाहों के होटलों से चोरी की शिकायत इसराइल से मुत्तहदा अरब अमारात के लिए पहली तिजारती मुसाफिर उड़ान के आगाज के 1 माह बाद ही सामने आई है। बुर्ज खलीफा, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत वाक़ एक होटल के मैनेजर ने जिक्र किया है कि हम दुनिया के तमाम ममालिक से सैकड़ों सियाहों को मेज़बानी करते हैं। इनमें से कुछ मसाइल पैदा करते हैं, लेकिन हमने इससे पहले कभी चीज़ों को चोरी करते नहीं देखा। इन्होंने मजीद कहा है कि हाल ही में हमने देखा कि इसराइली सियाह होटल में आते हैं और अपने तमाम बैग ढेर कर देते हैं,
तौलियों और चाय और काफ़ी के बैग और यहाँ तक के लैंप चोरी कर लेते हैं। इसकी मिसाल देते हुए कहा कि एक मरतबा इसराइली ख़ानदान 2 बच्चों के साथ जब होटल से चेकआउट करने आया तो हमने दरियाफ्त किया कि कमरे में से चीज़ें गायब हैं, और जब होटल के अमले ने इन्हें ये बताने की कोशिश की जिसके कमरे में वो रह रहे थे वहाँ से चीज़ें गायब हैं तो वो चीखने लगे। मैनेजर ने याद दिलाया कि गुफ्तगू के बाद आखिरकार वो अपना बैग खोलने पर राज़ी हो गए। हमें पता चला कि इसके पास आइस कंटेनर्स और हैंगर और चेहरे के तौलिए मौजूद हैं। जब हमने इनको ये बताने के बाद कहा कि हम पुलिस को मुतला करेंगे तो इन्होंने चीज़ें वापस करने का फ़ैसला किया और मुआज़रत भी कर ली। कतरी टीवी प्रेजेंटर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल खजरज अल अंसारी ने एक वीडियो जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि अमाराती होटल के मुतअद्दिद मालिकान ने इनसे रब्ता करके की गई चोरियों के बारे में आगाह किया, जिसमें इन्होंने मुतनबा किया था कि इन्हें मालूम होना चाहिए कि इसराइल के साथ मामूल पर लाने का मतलब है अभी के लिए कमरे की अशिया तुर्क कर दें और शायद बाद में रख दें। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने 15 सितंबर को वाइट हाउस में मुतनाज़ा मुआहदों पर दस्तखत के बाद अमेरिकी के सालसी एक दूसरे के साथ मुकम्मल सफारती और सकाफती और तिजारती ताल्लुकात कायम करने पर इत्तफाक किया था। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की जानब। अबू ज़ैबी में हज़ारों कारकुनान में जैकेट्स, जाए नमाज और मास्क मुफ्त तकसीम कर दिए गए। जी हाँ नाजरीन, अबू ज़ैबी में कारकुनान की मदद के लिए अबू ज़ैबी पुलिस सामने आ गई, जिसकी जानब से हज़ारों कारकुनान में सर्दी से बचाव के लिए जैकेट्स तकसीम कर दी गई हैं। इसके अलावा फेस मास्क और जाए नमाज में तकसीम किए जा रहे हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक अबू ज़ैबी के सनती इलाकों में गैर मुल्की कारकुनान की बड़ी पैमाने पर मदद की जा रही है। इस मकसद के लिए इनमें जैकेट्स, फेस मास्क और जाए नमाज भी तकसीम कर दिए गए हैं। कारकुनान के लिए ये फलाई काम अबू ज़ैबी पुलिस और खलीफा बिन रज़ाहिद फाउंडेशन के रज़ाकारों की जानब से मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। अबू ज़ैबी हुकूमत का कहना है कि कोरोना वबा और सर्दी से बचाव की खातिर आजकल मास्क और जैकेट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा मसाजिद में नमाज अदा करने के लिए हर कारकुन को मसल्ले की भी ज़रूरत होती है, जिनकी फराहमी का ज़िम्मा हुकूमत ने अपने सर ले लिया है। इस मकसद को तहत अबू ज़ैबी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में 1.5 लाख मास्क, 60,000 जैकेट्स भी तकसीम कर दिए गए हैं। अबू ज़ैबी गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस की जानब से ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियोस पोस्ट की गई है जिसमें खलीफा बिन ज़ायद फाउंडेशन और अबू ज़ैबी पुलिस की मुश्तरका तौर पर मास्क, मुसल्ला और जैकेट्स हज़ारों अफराद में तकसीम दिखाया गया है। मजमूई तौर पर 1.5 लाख मास्क और 16,000 से ज़ायद जैकेट्स तकसीम की जा चुकी हैं। इस इक़दाम का मकसद अबू ज़ैबी शहर में कोरोना की वबा की रोकथाम करना है। तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। मज़ीद इस तरह की ताज़ा तरीन ख़बरें सबसे पहले जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।